Hello my cute little future nursing officers, welcome back to my video. So today मतलब का एक मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ एक बार मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बता दो, लाइक राइट नाउ कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो दैट इज़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि मतलब हर एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है. मैं ऐसे नहीं कह रही कि नहीं है इम्पॉर्टेंट, पर हर एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है. बट उन सब्जेक्ट्स में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड उन सब्जेक्ट्स में से भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट मैं बोलना चाहूँगी नॉर्सेट 9 के लिए मैं बता रही हूँ. तो एट दिस टाइम आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है MSN. MSN तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते. ठीक है, MSN में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना है जिन पे आपको, लाइक कार्डियो, नर्वस सिस्टम, रीनल, ठीक है, स्किन, एंडोक्राइन, ठीक है. फिर उसके बाद ये क्या था, मस्कुलोस्केलेटन. ठीक है, मैंने आई ईयर ENT कभी नहीं करा. अलॉन्ग विद दैट मैंने मेल रिप्रोडक्टिव कभी नहीं करा. ऑन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट लेकिन बस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना. तो मैंने ENT नहीं करा. मैंने मस्कुलो पे भी लाइक इतना ध्यान नहीं दिया अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मस्कुलो पे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे. एंड मैंने मेल रिप्रोडक्टिव भी नहीं करा. तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो मैंने बिल्कुल मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं करे. लाइक इंटर तो मैंने आई स्वेयर मैंने कभी टच नहीं करा. बिकॉज आई थिंक जितना आप कम और जितना कंसाइज आप पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आपको याद रहेगी चीज़ें और उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा. MSN में बस यही सब चीज़ें हैं. ठीक है, डिजीज़ कंडीशन पढ़नी है. एनाटमी फिजियो पे मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने नहीं दिया था पर्सनली. एक रीड आप दे सकते हो एंड उसके अलावा तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है एनाटमी, बिकॉज एम्स नॉर्सेट ना इतना फोकस करता ही नहीं एनाटमी फिजियो, उससे इतना मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से. ठीक है, फिर उसके बाद आप डिजीज़ कंडीशन पढ़ो. साइन एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हो गया आपका MSN का. अब हम आते हैं सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, FON. FON इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मतलब इसके अलावा बिना तो मतलब पेपर बन ही नहीं सकता. इसके मैंने ऑलरेडी आपको जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो डाल चुकी हूँ. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ठीक है, FON में भी लाइक यू नीड टू, जो मैंने मतलब टॉपिक्स बताए ना बस वो चीज़ें पढ़ने की जरूरत है. उसके अलावा आपको कुछ भी मतलब सच अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. आफ्टर दैट इज OBG. OBG की भी मैंने लाइक 50 टॉपिक्स आई गेस मैंने बताए हैं आपको, टॉप 50 टॉपिक्स. बस उनको ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, नहीं आएगा उससे बाहर कुछ भी. ठीक है, एक दो चीज़ें ऐसी हो सकती है जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसके अलावा घूम फिर के वही सब चीज़ें आनी है. ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. हम सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा, पर आना वही है जो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है. बस वही है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है. आफ्टर दैट OBG हो गया. ठीक है, OBG के बाद OBG में भी आप ना डिजीज कंडीशंस पे ज़्यादा फोकस करो. जैसे मोलर प्रेगनेंसी हो गई, अनीमिया कंडीशन, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. मैन्यूवर्स अभी अगेन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है. ठीक है, ये सब चीज़ हो गई. फिर आगे हम CHN पे. CHN पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. अर्लियर इट यूज टू बी अ लाइक वेरी लाइट सब्जेक्ट, नहीं इतना फोकस करना चाहता था. बट राइट नाउ नॉर्सेट 8 के अंदर मेंस में पूरा एक सेक्शन लाइक अराउंड 40 क्वेश्चंस वर टोटली बेस्ड ऑन CHN न्यू प्रोग्राम्स. तो न्यू प्रोग्राम्स आप देखो क्या क्या न्यू प्रोग्राम्स है, जैसे उजाला स्कीम, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम, उज्जावला स्कीम, ठीक है, ये हो गए. फिर मतलब मोनिका स्कीम, मतलब बहुत सारी ऐसे ऐसी स्कीम्स है जो लाइक हमें नहीं पता. RBSS के जो है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जैसे है ये. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल शेयर अ PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल इफ़ यू गाइज वांट. उसके अंदर काफ़ी सारे जो रिवाइज्ड प्रोग्राम्स है जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, PMMSSY करके जो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब पूछी जाती है. दे आर देयर, बट जो हमारे नोट्स है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती. तो आई शेयर अ PDF फॉर दैट. अब CHN में बेसिकली ना कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो ना तो मीजल्स है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा
कुछ एक दो डिजीज़ कंडीशंस और हैं वो पढ़ लो, एडीज, मॉस्किटो, ये सब, इन सब के बारे में पढ़ो, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग अभी है ना, वो प्रोग्राम्स ही चल रहे हैं। मैंने पीआर यादव से कभी सीएचएन के क्वेश्चन नहीं करे, क्योंकि पुराने ही होती है चीज़ें, और सीएचएन में हमेशा ना रिवाइज्ड और जो अपडेटेड कंटेंट है वो पूछा जाता है एम्स की तरफ से, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अपना पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिजीज़ कंडीशन, हिस्प्रंग हो गया, ठीक है, उसमें मिकोनियम इलियस हो गया है, और वो हो गया, क्या नाम है, और भी है, लाइक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, ठीक है, टीईएफ हो गया, मतलब ये सारी जो है मतलब डिजीज कंडीशंस, ठीक है, ये सब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को ना मतलब थोड़ा ओवरऑल कहीं से देख लेना आप डिसेबिलिटी में, क्योंकि डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्सेट 7 में भी क्वेश्चन आया था, नॉर्सेट 8 में भी, कि डिसेबिलिटी की क्या परसेंटेजेस होती है, ये मतलब ये क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, ठीक है। पीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट है वो है साइकेट्रिक। साइकेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक में आप जो मेनली फोकस कर सकते हो वो कर सकते हो टर्मिनोलॉजीज पे, ठीक है। जो हमारी डिजीज कंडीशन है, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन अगेन बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो अपने ईटिंग डिसऑर्डर्स है, और उसका जो सोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेनली तो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, थेरेपीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी। और मतलब आप देखोगे ना तो जैसे सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, जो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन सब पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा तो आई गेस और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये जो 6 सब्जेक्ट है इन पे ज़्यादा फोकस करो एट दिस टाइम। कुछ भी मत करो, कोई रिसर्च मत करो, कोई माइक्रोबायोलॉजी मत करो, कोई न्यूट्रिशन मत करो। करना है तो उसके क्वेश्चन अगर आपने कर लिए है, वेल एंड गुड, पीआर यादव से। उसके अलावा ना कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लाइक कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की। ये जो 5-7 टॉपिक मैंने बताए, इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और तो देखो बाकी सब जो टॉपिक्स है ना, उनसे एक दो क्वेश्चंस आने हैं, वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी, वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है ना कि अभी इस टाइम का इसके अंदर मैं सिर्फ वो सब्जेक्ट्स करूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये 7 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस टाइम पे बस इन सब चीज़ों पर फोकस करो, लाइक रिविजन पे फोकस करो, और जो कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है उसके क्वेश्चंस करो। उसके अलावा इस टाइम पे MCQ सॉल्विंग, मतलब ठीक है, डेली के कर सकते हो 200-300 MCQs, कुछ रिवीजन कर सकते हो MCQ का, तो वो करो। बट अब कुछ भी न्यू मत करना, कुछ भी न्यू मत करना। मैं तो बस इतना बोलूँगी, जो है उसको 10 बार कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन दैट कि भाई कुछ नया लेके आ रहे हो, कोई नई चीज़ कर रहे हो। उससे अच्छा है कि जो कुछ ऑलरेडी है आपके पास उसको करो, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, उसको रिवाइज करो अच्छे से। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत है। बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज वांट एनी अदर वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक तो मुझे बता देना, आई try to make that video. बाकी thank you so much for watching and all the best for your exam. Bye bye, tata, bye bye.